पिछले 10 दिन से ऐसा लग रहा है कि मानो देश की सारी राजनीति नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल सिर्फ इन दो नेताओं के इर्द गिर्द ही सिमट गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। उनके घर सीबीआई के छापे पड़ते हैं। छापे पड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी सक्रियता काफी बढ़ा दी है। पहले देखिए क्या होता है कि आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो बीजेपी पर पार्टी तोड़ने की साजिश का आरोप लगा देते हैं और उसके बाद 4 एमएलएस को आम आदमी पार्टी सामने लाती है इस आरोप के साथ कि इन्हें 20-20 करोड़ का ऑफर दिया गया है ताकि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार को गिरा दिया जाए। और आज अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंच जाते और राजघाट से ही बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले करते। क्लियर कर दूं, ये कह रहे हैं घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ। तो मैं कल देख रहा था, इन्होंने एक सभा करी कहीं, सभा में उनका जो बैकड्रॉप था, जो उन्होंने बैनर लगाया था स्टेज के पीछे, उसमें लिखा हुआ था 1.5 लाख करोड़ रुपए का शराब घोटाला। यार 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट ही नहीं है। दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ है। फिर मैंने देखा कि वहीं पे सभा में कोई बंदा खड़ा हुआ, उसने पूछा जी घोटाला क्या है, तो सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे घोटाला क्या है। फिर मैंने देखा इनका एक बड़ा नेता एक टीवी के डिबेट में कह रहा था 8,000 करोड़ का घोटाला। फिर हमारे वाले ने पूछा उससे डिबेट में कि ये घोटाला क्या है, तो वो कागज देखने लगा कि घोटाला क्या है। पहले कह रहे थे 1.5 लाख करोड़ का, फिर बोले 8,000 करोड़ का। फिर मैंने देखा इनके 2 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बोले 1100 करोड़ का घोटाला। और घोटाला क्या है, घोटाला पता नहीं। फिर एलजी साहब ने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें बोले 144 करोड़ का घोटाला। और अब जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है उसमें कह रहे हैं 1 करोड़ का घोटाला। यार ये घोटाला क्या है? ये मतलब 1 करोड़ का है, 144 करोड़ का है, 1100 करोड़ का है, 8,000 करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़ है भी कुछ नहीं है, सब बकवास है। मैं बताता हूं घोटाला क्या है। घोटाला ऑपरेशन लोटस है। एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं? ये 800 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं? ये 800 करोड़ रुपए पीएम केयर्स के हैं? ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं? ये किसके पैसे हैं? कहां रख रखे हैं जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए? ये जवाब पूछ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात के लगातार दौरे भी कर रहे हैं और इस बार तो सीबीआई के जो छापे पड़े उसके बाद से वो मनीष सिसोदिया को भी साथ लेकर गए। मनीष सिसोदिया का ये दावा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डर गई है और इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो एक बड़ा दावा करते हैं। वो दावा ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव अब प्रधानमंत्री मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल में तब्दील हो चुका है। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। ये बिल्कुल साफ है कि सीबीआई रेड को अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उनके मोदी के रियल चैलेंजर होने या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ाने में उसका जमकर इस्तेमाल किया है। अखिलेश यादव के समर्थन से तो विपक्षी खेमे की राजनीति में एक नया ट्विस्ट आ गया है। सुनिए उनका बयान। देखिए, जानबूझ करके उन्हें घबराहट है भारतीय जनता पार्टी को। हिमाचल की घबराहट है कि आप पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगी। और अब चलते हैं विपक्षी खेमे के दूसरे छोर पर, यानी कि हालिया राजनीति के नए केंद्र बिंदु पटना पर। देखिए नीतीश, तेजस्वी और कांग्रेस
इनका जो ये महागठबंधन बिहार में बना है, ये एक नया ही गुल खिला रहा है। तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बता रहे हैं और खुद नीतीश भी राष्ट्रीय भूमिका का भरपूर संकेत दे रहे हैं, और एक नहीं कई बार। और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं, देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा, तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा। अब क्या होता है, क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है? खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। लोगों की आमदनी कितनी घट रही है, किस तरह का काम हो रहा है, तो इस तरह से तो चल रहा है वहां से। सिर्फ प्रचार प्रसार रोज और काम नहीं। फिलहाल देखिए, विपक्षी खेमे के दो और प्रमुख ऐसे किरदार हैं जो अभी खामोश है, कांग्रेस और ममता बनर्जी। एक और केसीआर, जो इस समय बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं, और केसीआर ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि विपक्षी खेमे में गोलबंदी, गेटिंग और सेटिंग का खेल जोरों पर है। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द दिल्ली आने वाले हैं, और सबकी नजर जब नीतीश दिल्ली आएंगे, किससे मिलते हैं, क्या बात होती है, उस पर रहेगी। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी जो आम आदमी पार्टी है वो अपने से नजर हटने देगी? लगता तो नहीं है। देखिए, अब ये भी देखना होगा कि क्या नीतीश और अरविंद केजरीवाल की भी कोई मुलाकात होगी कि नहीं। तो इसे कहते हैं द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल सर्कस। इस समय एक बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। और जैसा हम कहते हैं ना कि यू नेवर नो नीतीश, यू नेवर नो बिहार, और इंडियन पॉलिटिक्स बहुत फैसिनेटिंग स्टेज पर है। हम हमेशा आपको अपडेट्स लाते रहेंगे, अंदर की स्टोरीज बताते रहेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे गुजारिश है कि न्यूज़ यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपना फीडबैक, अपने सजेशंस जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।